हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों। भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश जिसको कि आज़ाद हुए करीब 7 दशक से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में देश में सुरक्षा, शांति और सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से कई एजेंसियों की स्थापना की गई है। न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी कई एजेंसियां हैं जो कि भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में आपने इन्हीं सब एजेंसियों के बीच रॉ के बारे में काफ़ी सुना होगा। जैसा कि रॉ भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। ऐसे में आज के इस पूरे वीडियो में हम रॉ को ही विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे में हम जानेंगे कि आखिर रॉ का गठन किस प्रकार से हुआ, रॉ का इतिहास क्या है और इसके साथ साथ रॉ के कार्य क्या होता है, जैसे कि अनेकों चीजों को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे में रॉ को समझने से पहले हमको आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को समझना पड़ेगा। जैसा कि आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जो कि भारत की सुरक्षा और इसके साथ साथ काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसकी स्थापना साल 1887 में किया गया था। उस समय आईबी भारत की आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार की खुफिया जानकारियों को संभालती थी। ऐसे में फिर आता है साल 1968 का समय, जब 1887 से चली आ रही आईबी 1968 तक भारत के आंतरिक यानी कि घरेलू मामले और विदेशी दोनों प्रकार के मामलों को देखती थी। लेकिन बाद में 1968 तक ऐसी परिस्थितियां बनी कि भारत को एक नई विदेशी खुफिया एजेंसी बनानी पड़ी, जिसका की ही नाम हुआ रॉ, RAW, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि 1968 से लेकर के अभी तक भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। हिस्ट्री ऑफ रॉ, जैसा कि साल था 1930 का दशक, जब दुनिया में उथल पुथल का दौर चल रहा था। ऐसे में साल 1930 के दशक के अंत तक द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो ऐसे में इसको देखते हुए सभी देश चौकन्ने हो गए। ऐसे में भारत भी अपनी सुरक्षा को लेकर के चौकन्ना हो गया और तब उसने आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए उसमें भारत की सीमाओं पर भी खुफिया जानकारी एकत्रित करना भी शामिल कर दिया गया। ऐसे में फिर आता है साल 1947 का समय, जब भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया। ऐसे में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ऐसे में स्वतंत्र भारत में भारत के पहले आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पहले संजीव पिल्लई को बनाया गया। ऐसे में जब संजीव पिल्लई स्वतंत्र भारत के पहले निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला तो ऐसे में आईबी की जहां पहले जिम्मेदारियां अंग्रेजों के कंधों पर थी, तो ऐसे में जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेज भारत को छोड़ करके चले गए, तो ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में प्रशिक्षित लोगों की कमी हो गई। पहले निदेशक संजीव पिल्लई ने MI5 तर्ज पर इसे चलाने की कोशिश की। ऐसे में अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर MI5 है क्या। तो जैसा कि आपको बता दें कि MI5 यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की एक घरेलू काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के भीतर आतंकवाद और जासूसी जैसे मामलों से निपटने के लिए इसे बनाया गया था। ऐसे में फिर आता है साल 1949 का समय। 1949 में जब संजीव पिल्लई ने एक छोटा विदेशी खुफिया ऑपरेशन आयोजित किया। ऐसे में साल आता है 1962 का समय, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है। ऐसे में भारत और चीन के युद्ध में भारत की पराजय होती है। ऐसे में यह छोटा विदेशी खुफिया अप्रभावित साबित होता है। जैसा कि साल 1962 में विदेशी खुफिया की विफलता के कारण चीन से मिली भारत को हार को देखते हुए उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विदेशी खुफिया एजेंसी बनाने का निर्णय लिया। फिर आता है साल 1965 का समय, जैसा कि अभी भारत 3 साल पहले ही चीन से पराजित हुआ था। ऐसे में अब उसका टक्कर था पाकिस्तान के साथ। ऐसे में 1965 के युद्ध के बाद सेना अध्यक्ष जनरल जयंत नाथ चौधरी ने भी देश से यह आह्वान किया कि वह अधिक से अधिक खुफिया जानकारी एकत्रित करे। साल 1966 के अंत तक एक विदेशी खुफिया एजेंसी बनाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, यानी कि अवधारणाओं ने एक ठोस आकार ले लिया था। ऐसे में तब इंदिरा गांधी प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि वह एक नई विदेशी खुफिया एजेंसी बनाएगी। ऐसे में तब जाकर के उस समय के आईबी के तत्कालीन उप निदेशक रामेश्वर नाथ काउ, यानी जिन्हें RN काउ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक नई विदेशी खुफिया एजेंसी बनाने के लिए खाका प्रस्तुत किया। ऐसे में तब जाकर के भारत को एक नई विदेशी खुफिया एजेंसी मिली, जिसका की प्रमुख RN काउ यानी कि रामेश्वर नाथ काउ को ही बनाया गया। ऐसे में 21 सितंबर 1968 को भारत को अपना एक नया विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ के रूप में मिला। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ भारत के लोगों के लिए जवाबदेह नहीं है।
जैसा कि इसी को लेकर के लोग रॉ की आलोचना कर रहे थे। जैसा कि आपको बता दें कि रॉ सीधे रूप से प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करता है। ऐसे में यह तो रहा रॉ का पूरा इतिहास। धीरे धीरे करके रॉ में कई उतार चढ़ाव, फेरबदल हुई। ऐसे में अगर कहा जाए कि भारत में विदेशी खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ को बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि उस समय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत के पड़ोसी देश खासकर चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया गया था। ऐसे में रॉ का दावा भी है कि उसने भारत के कई बड़े बड़े मामलों को सुलझाने में मदद की है, चाहे वह हो 1971 का बांग्लादेश का निर्माण या अफगानिस्तान में बढ़ता भारत का प्रभाव। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, लेकिन तालिबान के शासन से अगर पहले की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि भारत का अफगानिस्तान में काफी हद तक प्रभाव था। ऐसे में अब तो तालिबान का शासन है। वहीं उसके बाद 1975 में पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम को भारत में मिलाना हो, परमाणु कार्यक्रमों की सुरक्षा हो इत्यादि में रॉ का दावा। ऐसे में अब आइए जान लेते हैं कि आखिर रॉ का कार्य क्या होता है। तो जैसा कि रॉ का कार्य होता है कि पड़ोसी देशों की निगरानी करना, जिससे कि देश को किसी भी प्रकार से असुरक्षा न महसूस हो। इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा करना, आतंकवाद का विरोध करना और इसके साथ साथ देश में आतंकवाद को निष्क्रिय कर, परमाणु कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा सेवाओं का प्रावधान करना, भारत की अखंडता एकता को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी अराजक तत्वों से मुकाबला कर। जैसा कि इसके साथ साथ रॉ कई कार्यों को देखता है जिससे कि देश की शांति और सुरक्षा बनी रहे। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ।